वशीकरण संभोग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो क्या संभोग वशीकरण के लिए भी कोई उपाय या टोटके होते हैं? आधा गिलास पानी लेना है। उसके बाद में जिस इंसान के साथ आप संभोग वशीकरण करना चाहते हैं उसकी फोटो देखनी है। ओम यह मंत्र बोलना है, ओम कामदेवाय वशीकरणाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसकी फोटो को देखते हुए आपको ये जो पानी है तुरंत पी लेना है। कभी कभी सर किसी को शादीशुदा महिला से प्यार हो जाता है, वो अपने ऊपर उसको आकर्षित करना चाहता है भी ये शादीशुदा महिला मेरे से प्यार करे। आज तक किसी ने नहीं बोली होगी पॉडकास्ट में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर ना काम हुआ तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर सास बहू के बीच में ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है तो सास बहू या बहू सास को अगर बस में करना चाहिए तो उसके लिए क्या टोटका होगा? शुक्रवार रात 10 बजे आपको एक काला धागा लेना है। यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमः 11 बार। गुरुजी, किसी को एक तरफा प्यार हो गया है, उसको अपने एक तरफा प्यार को सफल बनाना है किसी भी हालत में, क्या ये पॉसिबल है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने घर वालों की फोटो लेनी है। उसके बाद में आपको मौली का एक धागा रखना है। उसके बाद में आपको 7 सुपारी रखनी है। और उसके बाद में क्या करना है कि अपने घर वालों का दोनों का नाम लेना है, मम्मी पापा का, और यह मंत्र बोलना है, ओम जलद विवाह वश्यम नमः। ये मंत्र 11 बार बोलना है। उस 11 बार मंत्र के बोलने के बाद में लाल कपड़े में ये सामान लपेट के रख दें। तो ये जो भी टोटके हैं वो आप सिद्ध कैसे करते हो? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क वर्स पर। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट गुलशन कुमार जी, उनको एक बार फिर बुलाया हमने वशीकरण करने के लिए और वशीकरण उपायों को जानने के लिए। सो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए। बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। तो आज सर कौन से कुछ नए टोटके हैं? बहुत से टोटके हैं, आप जो पूछोगे मैं वही बताऊंगा। और ये भी सिद्ध किए हुए हैं एकदम? बिल्कुल सिद्ध किए हुए हैं। 100% गारंटी है मैं इनकी? बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ये टोटका मेरा 101% काम करेगा। तो सर, वशीकरण काम करता है या ये रियल है या फेक है, ये आप बताइए सबसे पहले। कौन कहता है वशीकरण नहीं होता? मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, 101% से वशीकरण होता है, लेकिन वशीकरण करने वाला इंसान सही होना चाहिए। अच्छा। अगर जिस इंसान ने यह टोटका कर लिया ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ वो इंसान मात्र 5 घंटे में ही आपके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो जाएगा कि आपके प्रति रह नहीं पाएगा। 5 घंटे में? बिल्कुल 5 घंटे के अंदर? बिल्कुल। करना सा क्या टोटका है, है ये? सबसे पहले आपको शनिवार के दिन एक नींबू लेना है रात 11 बजे। उसके बाद में उसका नाम लिखना है, जिस लड़की या लड़के को वश में करना चाहते हो। उसके बाद में 2 बार प्लस का साइन लगाना है और मुट्ठी में बंद कर कर आप जिस व्यक्ति को फोटो देखना है आपको एक बार, और फोटो को देखते हुए ये मंत्र बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है। उसके बाद में ये जो नींबू है आप अपने तकिए के नीचे रख दो और यह मंत्र केवल 11 बार बोलना। उसके बाद में देखिएगा कि उस प्रेमी या प्रेमिका के मन में इतना ज्यादा आकर्षण पैदा होगा कि वो इंसान आपके बिना रह नहीं पाएगा। सर, अगर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को या एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पाना हो तो उसके लिए क्या टोटका होगा? अगर कोई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पाना चाहता है, कोई एक टोटका मेरे पास है, हाथ पर नाम लिखकर करे, महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका। अच्छा। अगर जिन लोगों ने यह कर लिया, उसका प्यार बिछड़ा हुआ वापस आ जाएगा मात्र 10 घंटे में। करना क्या है, आपको सबसे पहले हाथ पे नाम लिखना है, प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद में नीचे लाल स्केच से ही नीचे प्लस के नीचे आपको ओम वश्यम लिखना है। ठीक है। उसके बाद में हाथ को देखते हुए, उसकी फोटो को देखते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम क्रीम ट्रीम वश्यम वश्यम नमः। 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और 2 बार अपने हाथ पे फूंक मारनी है। और फूंक मारने के बाद में आपको आधा गिलास पानी पीकर सो जाना है। अच्छा। उसके बाद में उस इंसान का ध्यान इतना पागल हो जाएगा, वो इंसान आपके प्रति रह नहीं पाएगी और आपकी बाहों में होगी। गुरुजी, किसी के पार्टनर का प्यार कम हो गया है उसके प्रति, तो उसको पहले जैसा ही करना है, तो उसके लिए एक सॉलिड सा उपाय बताइए आप। जी,
आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण टोटका बताना चाहता हूँ। काले धागे से करें महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका। आपको करना क्या है, शुक्रवार रात 10 बजे आपको एक काला धागा लेना है जी। और उसके बाद में क्या करना है, जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उसकी फोटो के ऊपर से काले धागे को लपेट लेना है। उसके बाद में जो इंसान को आप वश में करना चाहते हो उसका नाम लेकर यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमः 11 बार। उसके बाद में जो ये फोटो और काला धागा है आप अपने तकिए के नीचे रख लें। उसके बाद में कुछ ही घंटों के बाद में देखिएगा कि उस इंसान के मन में जो आपके प्रति जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा। वापस पहले जैसी स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल 101% वापस पहले की जैसी स्थिति आ जाएगी। सर अगर बाद में अनबन हो जाती है थोड़ी बहुत और किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया, आजकल ये सिलसिला ज़्यादा ही चल रहा है, ब्लॉक कर देते हैं, और उसे अनब्लॉक करवाने के लिए जी। कौन सा टोटका हो सकता है? आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली, अगर जिन लोगों ने ये टोटका कर लिया ना तो वो इंसान अनब्लॉक करेगा मात्र 24 घंटे में। करना क्या आपको, सबसे पहले एक शुक्रवार के दिन रात 10 बजे एक तेज पत्ता लेना है। उसके बाद में लाल स्केच से उसका नाम लिखना है, 2 बार प्लस का साइन लगाना है। फिर जिस व्यक्ति को अवश्य में करना चाहते हो उसकी फोटो को देखते हुए ये बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा, और उसको तेज पत्ते को तुरंत जला देना। जलाने के बाद में आपको जो तेज पत्ते की राख है उसका आपको तिलक लगाना। उसके बाद में देखिएगा कि उस इंसान के मन में जो आपके प्रति जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा। गुरुजी, किसी को एक तरफा प्यार हो गया है, उसको अपने एक तरफा प्यार को सफल बनाना है किसी भी हालत में, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। अगर कोई इंसान चाहता है कि एक तरफा प्यार किसी से करता है तो उसको क्या करना है कि पैर पे उसका नाम लिखना है, और पैर पे नाम लिखने के बाद में पैर के नाम के नीचे प्लस का साइन 2 बार लगाना है। और आपको क्या करना है, जो आपका राइट हैंड का जो पैर है आप उस व्यक्ति की फोटो के ऊपर रख दें, और रखने के बाद में यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद में आपको कोई मीठी चीज खानी है। उसके बाद में क्या होगा, जो एक तरफा प्यार, जो इंसान एक तरफा प्यार करता है वो इंसान आपकी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित हो जाएगा कि वो रह नहीं पाएगा। मतलब पैर पे नाम लिखने से भी वशीकरण होता है? बिल्कुल। ये टोटका, जितने भी टोटके हैं ना, ये सभी टोटके मैं ही लेके आ रहा हूँ, और कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं इसको। कभी कभी सर किसी को शादीशुदा महिला से प्यार हो जाता है, वो अपने ऊपर उसको आकर्षित करना चाहता है भी, ये शादीशुदा महिला मेरे से प्यार करे, तो उसके लिए एक महा उपाय बताइए आप। यदि कोई शादीशुदा महिला को वशीकरण करना चाहता है तो करना क्या, सबसे पहले उसकी फोटो निकालनी है। निकालने के बाद में आपको एक उसका पुराना वस्त्र लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे किसी के पास पुराना वस्त्र नहीं है तो उसकी फोटो को देखते हुए यह बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वश्यम उज्जरनी नमः, वश्यम उज्जरनी नमः। यह मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद में आपको क्या खाना है कि एक लड्डू खाना है तुरंत। उसके बाद में आप देखिएगा कि 3 से 4 घंटे के अंदर जो शादीशुदा महिला है वो उसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, उसका जो आकर्षण है उस व्यक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सर वशीकरण संभोग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो क्या संभोग वशीकरण के लिए भी कोई उपाय या टोटके होते हैं? आज मैं आपको जो संभोग वशीकरण का ये उपाय जिन लोगों ने कर लिया तो वो इंसान मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर संभोग करेगा। करना क्या है, आपको सबसे पहले एक आधा गिलास पानी लेना है। उसके बाद में जिस इंसान के साथ आप संभोग वशीकरण करना चाहते हैं उसकी फोटो देखनी है। ओम, यह मंत्र बोलना है, ओम कामदेवाय वशीकरणाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसकी फोटो को देखते हुए आपको ये जो पानी है तुरंत पी लेना है। उसके बाद में देखिएगा कि उस महिला का, जो पुरुष का जो आकर्षण है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सर कम टाइम में मान लो वश में करना हो तो कोई ऐसा भयंकर वशीकरण टोटका जो मात्र 1 घंटे में काम कर जाए? आज मैं आपको बहुत ही खतरनाक भयंकर वशीकरण टोटका बताना चाहता हूं। जिन लोगों ने ये टोटका कर लिया उसका प्रेमी प्रेमिका मात्र 1 घंटे में ही उसके वश में हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास एक फोटो होनी चाहिए, ठीक है। उसकी फोटो के ऊपर आपको ये लड्डू रखना है। लड्डू रखने के बाद में बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। ये टोटका शनिवार रात 10 बजे करना है। उसके बाद में ये लड्डू जो है क्लॉक टाइम 7 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में आपको तुरंत उसका नाम लेकर खा लेना है। उसके बाद में आपको पानी पीना है। उसके बाद में जब भी आप सोओगे तो सुबह उठोगे तो सुबह ऐसा होगा कि लड़की के मन में आकर्षण, जो भावनाएं हैं उसके प्रति, वो बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएगी। क्या फोन में फोटो देखकर भी वशीकरण कर सकते हैं? जी बिल्कुल। फोन में फोटो देखकर जो वशीकरण जिन लोगों ने कर लिया ना, तो मैं वादा करता हूँ मात्र 4 घंटों में ही ये वशीकरण हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास एक फोन होना चाहिए। उसके बाद में जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हो उसका फोटो निकालना है। निकालने के बाद में आपको यह उसका फोटो देखते हुए शनिवार रात 10 बजे ये बोलना है, ओम
भगवते कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद में क्या करना है आपको कि उसकी फोटो के ऊपर 11 बार मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको फोटो के ऊपर 2 बार फूंक मारनी है और उसके बाद में आपको कोई मीठी चीज, लड्डू या मिठाई कोई भी हो, खाकर सो जाना है। जब सुबह उठोगे तो उस इंसान का आकर्षण इतना ज्यादा पैदा होगा कि वो इंसान आपके प्रति रह नहीं पाएगी। अगर किसी को अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करनी है कि ये पार्टनर चीट कर रहा है या नहीं, ये मेरे लिए लॉयल है, तो इसके लिए कोई तरीका, टोटका जिससे वो अपनी पार्टनर की लॉयल्टी चेक कर सके? यदि कोई पुरुष और महिला अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करना चाहता है कि ये इंसान मेरे से चीट तो नहीं कर रहा, ये सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता, सबसे पहले आपके पास आधे गिलास एक पानी होना चाहिए, उसके बाद एक नींबू होना चाहिए। आपको क्या करना है कि ये जो नींबू है आपको पानी में डुबो देना है। यदि नींबू पानी के अंदर रह गया तो इसका मतलब वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। यदि नींबू पानी के ऊपर आ गया तो इसका मतलब वो इंसान आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, धोखेबाज है, वो धोखेबाज इंसान है, वो आपके पास नहीं आ रहा। तो सर इंटरकास्ट मैरिज के लिए क्या कोई टोटका है? बिल्कुल, इंटरकास्ट मैरिज के लिए मेरे पास बहुत ही भयंकर टोटका। अगर जिन लोगों ने ये टोटका कर लिया ना तो 101% खाली 2 दिन में उनकी इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हाथ पे नाम लिखना है उस व्यक्ति का, और जिस व्यक्ति से आप मान लो हाथ पे, सबसे पहले आपको हाथ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उसके बाद में प्लस का साइन लगाना है। जिस व्यक्ति से आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो लास्ट में उसका नाम लिखना है। बाद में हाथ को देखते हुए ये बोलना है ओम नम तम वश्यम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का 11 बार जाप करना। जाप करने के बाद में आपको क्या करना, मुट्ठी में बंद कर कर उस व्यक्ति का नाम लेना है एक बार। उसके बाद में आपको कोई मिठाई खानी है। उसके बाद में देखिएगा कि 2 ही दिनों में आपकी इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगी। लव मैरिज के लिए घर वाले बार बार मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसके साथ शादी नहीं करनी, ये मतलब इंटरकास्ट है या किसी और रीजन से वो बोल रहे हैं अभी लव मैरिज नहीं करनी है। तो उसके लिए घर वालों को मनाने का कोई ऐसा तरीका, टोटका, उपाय दीजिए। यदि कोई इंसान अपने घर वालों को शादी के लिए मनाना चाहता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने घर वालों की एक फोटो लेनी है। उसके बाद में आपको मौली का एक धागा रखना है। उसके बाद में आपको 7 सुपारी रखनी है। और उसके बाद में क्या करना है कि अपने घर वालों का दोनों का नाम लेना है, मम्मी पापा का, और यह मंत्र बोलना है ओम जलद विवाह वश्यम नमा। ये मंत्र 11 बार बोलना है। उसके बाद में देखिएगा 11 बार मंत्र के बोलने के बाद में लाल कपड़े में ये सामान लपेट के रख दें, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि 2 ही दिनों में आपके जो घर वाले हैं शादी के लिए नहीं मान रहे हैं वो लोग मान जाएंगे। इतना कारगर उपाय है ये। बिल्कुल 101% ये उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है जी। जैसे सर आपने लड्डू का बताया जी, तो ऐसे ही क्या खाने पीने की चीज़ों से भी वशीकरण हो जाता है? देखो खाने पीने की चीज़ों से नहीं होता, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये तंत्र की चीज़ों में यूज़ होता है। उसके लिए बताया, एक आपको मैं बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण बताना चाहता हूँ। दही से करें वशीकरण। क्या करना है, बिल्कुल दही का क्या करना है, जिस इंसान को आप वश में करना चाहते हो उसकी एक फोटो होनी चाहिए और एक काला वस्त्र होना चाहिए। काले वस्त्र को बिछाकर उसकी फोटो रख दे और आपको फोटो के ऊपर 7 बार अपनी उंगली से दही गेरना है। और दही गिरने के बाद में यह मंत्र बोलना है ओम क्रीम ट्रीम वश्यम वश्यम नमा। जितनी बार आप 7 बार दही गिरोगे उतनी बार ही आपको लगातार मंत्र बोलना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको वो फोटो 24 घंटे तक पड़ी रहने दो। उसके बाद में वो इंसान ऐसा वश में होगा कि कोई भी इंसान उसकी काट नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो जैसे दही से होता है वैसे दूध से भी वशीकरण होता होगा? देखो दूध से वशीकरण नहीं होता है, मेन जो मैंने आपको बताया है दही से ही सबसे पावरफुल वशीकरण होता है। अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बस में करना चाहती है जल्द से जल्द, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जो जल्दी उसके वश में हो जाए, कंट्रोल में हो जाए पूरा। यदि कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने वश में करना चाहती है जल्द से जल्द, मात्र 12 घंटों में, तो ये टोटका बता रहा हूँ आपको। अगर जिन महिलाओं ने या किसी लड़की ने वशीकरण कर लिया तो 101% उसका बॉयफ्रेंड आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। करना क्या, आपको सबसे पहले आपको एक चूड़ी लेनी है और चूड़ी के ऊपर आपको 7 बार गांठ लगानी है मौली से। उसके बाद में जब 7 बार गांठ लगाओगे तो लड़के का नाम लेना 7 बार। उसके बाद में चूड़ी को पकड़ते हुए ये बोलना है ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम नमा, उसकी फोटो को देखते हुए, ठीक है। ये करने के बाद में देखिएगा कि कुछ ही घंटों में, 12 घंटों के अंदर अंदर वो लड़की का बॉयफ्रेंड जो है ना उसके मन में इतना ज़्यादा प्यार भर जाएगा कि वो उसके प्रति पागल हो जाएगा। और वो खुद ब खुद उससे वापस आ जाएगा उसकी ज़िंदगी में, गारंटी के साथ में। अगर कोई लड़के को करना हो लड़की पर वशीकरण, अगर वो क्या करे फिर? वो अगर किसी लड़के को करना हो तो उसको कोई लड़की एक निशानी होनी चाहिए, जैसे कोई चूड़ी या कोई वस्तु, उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। चूड़ी उसके पास होनी चाहिए और वो भी कर सकता है।
तभी हम सुनते हैं कि जो चूड़ी टूट जाती है उसको बाहर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए कि उस पे तंत्र हो जाता है, वशीकरण हो जाता है, ऐसा बोलना जी, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर कोई चूड़ी मान लो अगर टूट गई है, जो भी दिक्कत हो गई, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ लोग हमारे घर में होते हैं, बाहर नहीं फेंकते। क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि उससे तंत्र हो जाता है, वशीकरण हो जाता है। बिल्कुल तंत्र हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार वशीकरण तंत्र हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग किसी दूसरे पर्सन को यूज़ नहीं करने देते। तो सर अगर रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसको हटाने के लिए क्या कोई उपाय है? यदि कोई थर्ड पर्सन रिलेशनशिप के बीच में आ गया, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उस थर्ड पर्सन की एक फ़ोटो लेनी है, ठीक है? उसके बाद में पानी से सिंदूर भिगोकर आपको अनामिका उंगली से उसकी फ़ोटो की बैक साइड में ये लिखना है, ओम वश्यम दूर नमा। उसके बाद में दूर नमा लिखने के बाद में आपको उसका नाम लिखना है नीचे लड़के का, और ये जो फोटो है आप अपने तकिए के नीचे रख लें। जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पर्सन आएगा वो 101% दूर चला जाएगा। तो सर कोई पति पत्नी है जो अपने पति को वश में करना चाहती है, और पति है वो अपनी पत्नी को वश में करना चाहता है, तो उसके लिए कोई टोटका है आपके पास? यदि कोई पति अपनी पत्नी को वश में करना चाहता है या पति अपनी पत्नी को करना चाहता है, तो ये टोटका अगर पति पत्नी किसी ने भी कर लिया ना, उसका पति या पत्नी तुरंत मात्र 12 घंटों में ही उनके वश में हो जाएगा। अच्छा। करना क्या है? सबसे पहले आपको अपने पति या पत्नी का एक कोई पुराना वस्त्र लेना है। पुराना वस्त्र लेने के बाद में आपको पुराना वस्त्र हाथ में पकड़ते हुए और फोटो को देखते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम हीम क्लीम वश्यम वश्यम भैरवाय नमः। यह मंत्र का 11 बार जाप करना है। उसके बाद में ये जो पुराना वस्त्र है आपको अपने कोई गुप्त स्थान पे रख दें मात्र 12 घंटे तक। उसके बाद में देखिएगा कि वो पति या पत्नी जो है इतना ज्यादा आपके प्रति पागल हो जाएगा कि जिंदगी में कभी भी दूसरी महिला या कोई दूसरे पुरुष की तरफ नहीं जाएगा। अगर सास बहू के बीच में ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है तो सास बहू या बहू सास को अगर वश में करना चाहिए तो उसके लिए क्या टोटका होगा? अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है तो करना क्या है? सबसे पहले एक आपको सेब लेना है। सेब के ऊपर अपनी सास का नाम लिखना है या बहू का नाम लिखना है। उसके बाद में प्लस का साइन लगाना है और अपनी सास की फोटो के ऊपर 7 बार घुमाते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम वश्यम वश्यम नमा। 11 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद में वो जो सेब है आपको तुरंत खा लेना है। उसके बाद में देखिए सास बहू में जो दूरियां हैं, जो नफरत है, वो प्यार में बदल जाएगा और झगड़ा नहीं होगा। सर पत्नी है जो बार बार घर में कलेश कर रही है, मायके जाने तक की धमकी दे रही है, स्थिति ऐसी बन गई है कि डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, तो वो पति क्या उपाय करे कि वो पत्नी कंट्रोल में आ जाए उसके? अगर कोई इंसान पति अपनी पत्नी से परेशान हो गया है, बहुत ज्यादा बार बार मायके जा रही है, तो ये टोटका मेरे कहने पे कर लेना। जिंदगी में कभी वो पत्नी मायके नहीं जाएगी। करना क्या है? आपको सबसे पहले एक पत्नी की आपको कोई फोटो लेनी है जी। फोटो के ऊपर आपको जो सिंदूर होता है लाल, वो सिंदूर आपको 7 बार गिराना है फोटो के ऊपर। उसके बाद में सिंदूर 7 बार गिराने के बाद में धीरे धीरे देखना कि आपको यह मंत्र बोलना है, ओम पत्नी वशीकरणाय नमः जी। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। उसके बाद में आपको तुरंत आधा गिलास पानी पीना है और लास्ट में पत्नी का नाम लेना है। उसके बाद में देखिएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ, जो पत्नी बार बार मायके जाती है, प्रॉब्लम कर रही है, घर में क्लेश कर रही है, धमकियां दे रही है तलाक की, वो आपके वश में हो जाएगी, कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी। गुरुजी किसी की शादी नहीं हो रही है, लड़के या लड़की की, बार बार रिश्ते आते हैं पर मना कर देते हैं, उम्र निकलती जा रही है, तो इसके लिए उपाय बताइए आप। यदि कोई व्यक्ति की शादी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा रिश्ते आते हैं, शादी बिल्कुल हो नहीं रही उन लोगों की, तो करना क्या है? सबसे मंगलवार के दिन आपको एक ताला और चाबी लेनी है, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है? ताले को लॉक कर कर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है और घुमाने के बाद में आपको नजदीक कोई पीपल का पेड़ हो, वहां पर ताले को ये खोलकर चाबी से खोल के आना है। अच्छा। और पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसके बाद में यह मंत्र बोलना है, श्री गणेशाय नमः। 11 बार इस मंत्र का जाप करना। उसके बाद में देखना कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, जिन लोगों के लगन बंधे हुए हैं शादी के लिए, उनके लगन जल्द से जल्द खुल जाएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर ही शादी हो जाएगी उन लोगों के घर में। अच्छा सर, वशीकरण अगर इतना मान लो काम करता है, हर चीज़ को सही कर देता है, तो क्या हम वशीकरण से किसी को मार भी सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ वशीकरण को मार सकते हैं, लेकिन हम कभी भी गलत काम नहीं करते, गलत प्रयोग नहीं कर सकते ताकि हमारी शक्तियां छिन हो जाए। कभी भी हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो। मतलब शक्तियां फिर पास में नहीं रहती अगर बिल्कुल। अगर हम कोई भी लालसा,
कोई भी गलत प्रयोग या कुछ भी करते हैं तो हमारी जो शक्तियां हैं हमारे पास से छिन हो जाती है और कभी भी हम इस कार्य में नहीं आ सकते। तो ये जो भी टोटके हैं वो आप सिद्ध कैसे करते हो इनको? देखो ये जो टोटके हैं, मैं हिमाचल में गया था बहुत ही कम उम्र में, वहाँ पे मेरे गुरुजी मेरे को मिले और वहाँ पे उन्होंने मेरे को विद्या सिखाई धीरे धीरे करके। तो वहाँ पे मैंने एक दो लोगों को टोटके से समाधान दिया। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बहुत लोगों को लाभ हो गया टोटकों से। फॉरेन से, कोई दिल्ली का है, कोई मुंबई का है, कोई कनाडा का, यूएसए का है, जगह जगह से लाभ हो गया उनको। इसी वजह से जो मैं टोटका है ना, मैं मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया हुआ है। बहुत से लोग मेरे टोटके कॉपी करते हैं। जैसे मान लो बहुत से लोगों ने फ़ोन में फ़ोटो देखकर, आपने देखा होगा पॉडकास्ट में, आपके पॉडकास्ट में कई लोगों ने बता दिया कि फोन में फोटो देकर करे वशीकरण, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर वो लोग कॉपी कर रहे हैं तो उन टोटकों से लाभ नहीं होगा। वो सिर्फ ये टोटके सिर्फ मेरे ही सिद्ध किए हुए हैं, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता इनको। ये टोटके मेरे ही सिद्ध किए हुए हैं। तो मैं अगर बताऊंगा ना तो ये तभी ही काम करेगा, अन्यथा कोई और बताने से काम नहीं करेगा। तो सर बहुत सारे कमेंट अपनी रील्स के नीचे आते रहते हैं या पॉडकास्ट के नीचे भी आते रहते हैं कि ये टोटके काम ही नहीं करते हैं, कैसे काम करेंगे? तो ये क्या रियल और मतलब ये जो भी टोटके हैं रियल है या फेक है? मैं आपके पॉडकास्ट में एक बात बोल के जा रहा हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। अगर मेरा टोटका काम ना किया तो उस बंदे को मैं 2 लाख का इनाम दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा उस बंदे को। अगर मेरे टोटके किसी को भी काम ना किए, पहले एक बार मेरा टोटका आजमा के देखें, फिर मेरे से संपर्क करें, बताएं गुरुजी मेरा काम हुआ है या नहीं हुआ। मैं वादा करता हूँ आपका काम 101% बनेगा। आपने लाइव कैमरा बहुत बड़ी बात बोली है गुरुजी। आज तक किसी ने नहीं बोली होगी पॉडकास्ट में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ना काम हुआ तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो आप देखिए, आजमाइए और बताइए हमको भी ये टोटके कैसे काम करते हैं या नहीं। सर पॉडकास्ट के अंत में हम जा रहे हैं, तो आप अपने दर्शकों को, जो भी चाहने वाले हैं, उनको क्या राय देना चाहोगे? देखो मैं यही राय देना चाहता हूँ कि आजकल मेरे नाम से ना बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आइडिया बना रहे हैं, फेक कमेंट कर रहे हैं, गुरुजी हमारा काम नहीं हो, इतने पैसे ले लिए, इतने फेक कमेंट करके किसी दूसरे बाबा का नंबर दे रहे हैं और मेरे नाम से आइडिया बना रही है, रील डाल रहे हैं। लेकिन मेरे नाम से खाली 2 ही पेज है, एक पे 35,000 फॉलोवर हैं, एक पे 5,23,000 फॉलोवर है। ये 2 ही मेरे पेज हैं, इसके अलावा मेरा पेज कोई नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, कमेंट में मेरा नंबर है, कृपया आप मेरे को संपर्क करें, मेरे से बात करें। यदि कोई अन्यथा एस्ट्रोलॉजर गुलशन कुमार की फेक आईडी बनाकर आपसे पैसे मांग रहा है तो सबसे पहले उससे वीडियो कॉल करें, तब जाकर उससे समाधान करवाएं। मेरा जो काम है इतना पावरफुल है, मैं इंसान का काम मात्र 24 घंटों के अंदर अंदर करके देता हूँ। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अगर मेरा काम 1% भी ना हुआ तो मैं मुंह मांगा इनाम देता हूँ। ये टोटके 101% काम करेंगे, ये मेरा वादा है। सर जाते जाते एक और टोटका मैं लेना चाहूँगा, 24 घंटे के अंदर अंदर काम करने वाला टोटका। यदि कोई इंसान 24 घंटे में वशीकरण करना चाहता है ना, तो करना क्या, आपको एक सबसे पहले आपके पास एक लड्डू होना चाहिए। शनिवार रात 11 बजे एक लड्डू ले लो, जिस व्यक्ति की फोटो या कोई कपड़ा हो उसका पुराना, उसके ऊपर से 7 बार ये लड्डू घुमा लो और उसके बाद में आपको ये मंत्र बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। यह लड्डू आप तुरंत खा लो, उसके बाद में देखिएगा कि वो इंसान का प्यार इतना ज्यादा आपकी तरफ बढ़ जाएगा कि वो इंसान कभी भी दूर नहीं जाएगा आपसे। सो ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े अच्छे अच्छे टोटके हैं वो। जी जी, और आजमा के हम भी देखेंगे और ऑडियंस भी देखेगी। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो नीचे सर का इंस्टाग्राम दोनों हैंडल्स जो हैं, फेसबुक हैंडल, यूट्यूब हैंडल और सर के जो भी संपर्क डिटेल्स हैं वो आप नीचे दी गई होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।